हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। बहुत ही बेसिक हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि हमको फिजिक्स के लिए यूज होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, तो लेट्स डिस्कस कि डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन, ये जो वर्ड है डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। चेंज मतलब क्या? तो यहां पर क्या होगा, वहां यूज करते हैं डिफरेंस, या समथिंग इज चेंजिंग, something is changing with respect to something. ओके, समथिंग इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब कुछ तो चेंज होगा। समथिंग इज चेंजिंग, अगर कोई भी चीज चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन का। और ये मैथमेटिकली ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट को। ठीक है, तो क्लास टेंथ में आपने स्लोप के बारे में पढ़ा हुआ है, करेक्ट है ना? तो स्लोप के बारे में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एंड ऑल्सो आपने पढ़ा हुआ है टेन थीटा पढ़ा है। क्या पढ़ा है? टेन थीटा। और ये थीटा आपने पढ़ा है इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या पढ़ा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस इंक्लिनेशन पढ़ा हुआ है, बराबर। बट ये फॉर्मूला आपने किसके लिए पढ़ा हुआ है? तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन के लिए। किसके लिए पढ़ा हुआ है? स्ट्रेट लाइन के लिए, क्लियर। और स्ट्रेट लाइन के केस में हमारा जो स्लोप आता है वो कांस्टेंट होता है। स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। बट अगर स्ट्रेट लाइन ना होके अगर कर्व दिया, हमको क्या दिया हुआ है? कर्व। तो सपोज कि अगर मैंने ऐसा ही एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, मैंने ये यहां पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ऐसे ही मैंने रैंडम एक ऐसा ग्राफ प्लॉट कर दिया, सपोज ऐसा एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो, अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, लेट सपोज इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट कुछ इस तरह से जाएगा, बराबर। तो यहां पर देख रहे हो कि अगर ये जो थीटा मैं ड्रॉ करूं, एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बन रहा है, देखो ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, करेक्ट। वैसे ही अगर मैंने इस पॉइंट से ऐसा अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनाएगा? ये एक एंगल, लेट सपोज ये थीटा वन है, ये थीटा वन है, ये थीटा था, तो करेक्ट। वैसे ही अगर मैं ऐसे ही और लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, लेट सपोज इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बनाएगा? लेट सपोज थीटा टू। तो आप देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट ले, लेट सपोज ये पॉइंट है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, हर एक पॉइंट का जो टेंजेंट का जो एंगल बन रहा है, एंगल वो अलग अलग है। एंगल क्या है? अलग अलग दिया हुआ है। ओके, एंगल अलग अलग हुआ दिया हुआ है, करेक्ट। मतलब यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री जो है वो सेम नहीं है। इज दैट क्लियर? आर नॉट सेम। समझ में?
तो इसका मतलब है कि स्लोप जो है हर एक पॉइंट पे वेरी कर रहा है, तो इसका जो स्लोप है वो वेरी कर रहा है, वेरिंग स्लोप है। इज दैट क्लियर? तो जब स्लोप वेरी करता है मतलब हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसका जो y एक कोऑर्डिनेट है वो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे एक्सचेंज हो रहा है वैसे वैसे y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इरेगुलरिटीज हैं। ओके, सो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो इसके लिए अगर मुझे इस कर्व का स्लोप निकालना है तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा? ऑफ कोर्स नहीं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है मेरे पास, ये फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर सकता इसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए, बराबर। तो ये फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे एक ऐसा टूल चाहिए जो कि इस कर्व का स्लोप निकाल सके, और उसी टूल का नाम है डिफरेंशिएशन। उसी टूल का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन, या उसी को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है, और डेरिवेटिव जिसका हम आंसर निकाल रहे हैं उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। क्लियर है इतना? ओके, तो हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके तो ये काम नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्लोप निकालना है। तो लेट सपोज ये सेम कर्व मैंने यहां पर ऐसा प्लॉट किया, ऐसा, ठीक है। तो मुझे स्लोप चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, देखो जरा, दो पॉइंट के बीच का स्लोप चाहिए। लेट सपोज ये पॉइंट है मेरे पास, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ए है, और दूसरा क्या है, बी है, करेक्ट। अगर इन दोनों का स्लोप मैं निकालूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट बोलता हूं सर ये x1 y1 है, और ये कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो सर स्लोप जो होगा इसका वो क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा अपॉन क्या होगा, x2 माइनस x1। बट सर यहाँ पर एक दिक्कत है। सो सर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सर ये कर्व है। अगेन देखो ना, ये ऐसा कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, सर मुझे अगर इसको, ये कर्व है तो क्या करूंगा मैं इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, और छोटे 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 पार्ट्स में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और ये एक छोटा सा पार्ट लूंगा मैं। तो ये जो एक छोटा सा पार्ट है, अगर मैं इसको जूम करूं, तो ये जूम करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक्चुअल में पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर ये जो पोर्शन, एक छोटा सा पार्ट को हमने ड्रॉ किया है, इसको अगेन हम क्या करेंगे, छोटे 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 पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन मिलेगा, इसको अगर मैं जूम करके देखूंगा तो ये ऐसे ही करते करते जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है वो स्ट्रेट दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट दिखने लगेगा, तो इसके बीच का स्लोप निकालना है। तो ये कोऑर्डिनेट, इसको मैं ए बोल रहा हूं x1 y1, और इसको बोल रहा हूं मैं b डैश विच इज x2 y2, करेक्ट। तो यहां से मैं स्लोप निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा, स्लोप विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बट यहाँ पर देखो मैंने किया क्या, तो ओरिजिनल ग्राफ ये था मेरे पास, मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। इस वाले पोर्शन को मैंने क्या किया, फर्दर इसको इतना बड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पर आ गया, राइट। फिर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और इसको जूम किया, तब जाके मेरा स्ट्रेट लाइन बना। क्या बना, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है कि ये जो चेंज हो रहा है y2 माइनस y1, इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज। ये जो चेंज इन y है, चेंज इन y है, इट इज वेरी स्मॉल। चेंज इन y जो है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। इज दैट क्लियर? और ये जो x2 माइनस x1 है, ये जो चेंज है ये भी बहुत ही छोटा चेंज है। तो चेंज इन ये x है, इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। समझ में? बहुत ही छोटा चेंज है। तो जब चेंज बहुत छोटा होता है, चेंज क्या होता है, बहुत ही छोटा। तो कितना छोटा सर, तो इतना छोटा सच दैट कि ये जो y2 माइनस y1 है, इट मस्ट टेंस टू जीरो। इस सिंबल का नाम है अप्रोचेस टू जीरो। मतलब y2 माइनस y1 जो ये जीरो को अप्रोच करना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है
वो जीरो के पास में होना चाहिए। जीरो के पास मतलब कितना सर? तो हो सकता है कि इसका वैल्यू 0.001 हो सकता है कि इसका वैल्यू 0.00001 हो सकता है कि 0.00000 एंड सो ऑन, बहुत सारे जीरोस, देन 1 हो। तो गैप बहुत छोटा होना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल, समझ में आए? बहुत ही छोटा डिफरेंस होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे इट इज वेरी स्मॉल चेंज, इट मीन्स टेंस टू जीरो। समझ में आया? क्या बोलेंगे उसको? टेंस टू। वैसे ही ये एक्स, समझ में आए? तो ये टेंस टू जीरो, लेकिन ये कब स्मॉल चेंज होगा? जब मेरा जो x2 माइनस x1 है इट विल टेंस टू जीरो। तो x2 माइनस x1 टेंस टू क्या होना चाहिए? जीरो। समझ में आए? तो जब ये जो वैल्यू है ये बहुत ही छोटे से चेंज होता है, तो इसी को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं। देखो तो क्या हो रहा है, y2 माइनस y1 ये चेंज अपॉन x2 माइनस x1 है। ये क्या है? y2 माइनस y1 मतलब क्या है? चेंज इन y है, बराबर। और ये x2 माइनस x1 क्या है? चेंज इन y, x1 चेंज इन क्या है? x। अगर चेंज बहुत स्मॉल होगा, इफ चेंज इज वेरी स्मॉल, हमारा जो चेंज है इट इज वेरी स्मॉल सच दैट इट टेंड्स टू जीरो, मतलब वो जीरो को अप्रोच करने लग जाए, तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, और इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसी को? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहां पर हो क्या रहा है? तो यहां पर y चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? y। सो चेंज इन y क्या हो रहा है? तो ये है इट इज चेंज इन y। तो बट चेंज क्या? इट इज वेरी स्मॉल चेंज, तो वेरी स्मॉल चेंज इन y, क्लियर, ड्यू टू चेंज इन x, ड्यू टू चेंज इन x। बट ये x के अंदर भी चेंज है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो होप कि तुमको ये समझ में आया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। तो डिफरेंशिएशन जो वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। समझ में आया? अगर कोई सी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलेंगे। समझ में आया? और इसका मैथमेटिकल इसका मतलब क्या होता है? स्लोप निकालना। क्या होता है? स्लोप निकालना। किसका? कर्व का स्लोप निकालना एट अ गिवन सर्टेन पॉइंट। समझ में? एट अ सर्टेन पॉइंट, समझा? तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? देखो, तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है, एक है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। समझ में? y इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ एक्स है। तो ये एक फंक्शन है। तो यहां पर ये जो x है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और अगर ये x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो ये जो y है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में? तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इज दैट क्लियर? इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। सो चेंज है इंडिपेंडेंट, करेक्ट। जैसे एग्जांपल लो, सपोज कि अगर समझ में आया इतना, अगर मेरे पास मैंने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैंने x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू कितना होगा? 1। तो क्या हो रहा है? x का वैल्यू पुट किया तो y का वैल्यू भी मिला। तो x y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने x का वैल्यू 2 पुट किया तो y कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। तो x को चेंज करने पे y क्या हुआ? चेंज हुआ। अगर मैंने x का वैल्यू 3 पुट किया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। तो x को चेंज किया तो y भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। मतलब x को चेंज करेंगे तो y भी क्या होगा? चेंज होगा। मतलब एक y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है इतना? तो होप कि आपको इतना समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। थोड़ा बहुत समझ में आ गया। देखो, हम यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही डिफरेंशिएशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो कॉन्सेप्ट बताइए समझने के लिए थोड़ा बताया मैंने कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। तो होप कि आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कि समथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। जहां पर भी चेंज हो रहा है वहां डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। और मैथमेटिकली इसका मतलब होता है स्लोप। जैसे कि एक थोड़ा और अगर हम समझने की कोशिश करें तो वेलोसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ
चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो रहा है देखो, रेट मतलब टाइम, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को x बोला तो वेलोसिटी भी क्या है, एक डेरिवेटिव है, वेलोसिटी क्या है, एक डेरिवेटिव है, मतलब d बाई डी एक्स, डी बाई डेरिवेटिव है किसका, x का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, डेरिवेटिव ऑफ क्या है, x है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, क्योंकि क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिल रहा है, वेलोसिटी। तो इसीलिए हम v को लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। वैसे ही आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन, क्या पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? तो इसीलिए हम एक्सेलरेशन को भी बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। बट याद रखना है जो टाइम का गैप है ये छोटा होना चाहिए, टाइम का गैप क्या होना चाहिए, छोटा। जैसे यहाँ पर हमने देखा ये बहुत ही स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे ये बहुत ही स्मॉल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जब टाइम बहुत छोटा होगा तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो होप कि तुमको ये चीजें समझ में आई। तो अब इसका नोटेशन हम देखेंगे, क्या देखेंगे, नोटेशन। सो डिफरेंशिएशन का नोटेशन देखेंगे। तो ध्यान दो नोटेशन क्या है। तो y इज इक्वल्स टू दिया है f ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन का नोटेशन है dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। और एक बार इसको डिफरेंशिएट का तो इसको हम लिखते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स। एक बार पहली बार डिफरेंशिएट का तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगर मैंने इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मैंने इसको तीसरी बार डिफरेंशिएट किया तो इसको लिखेंगे d3y बाई डी एक्स क्यू, है ना। ये जस्ट एक नोटेशन है, तो नोटेशन ध्यान में रखना है। ये क्या होगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही अगर हम लास्ट में डिफरेंशिएट करेंगे nth टाइम, nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं एफ एन ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको बोलेंगे हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको रीड कैसे करना है देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स को रीड हम लोग ऐसे करते हैं, तो इसको हम रीड करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, या फिर आप डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। समझ में? तो अब हमको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन को अप्लाई करने के लिए हमारे पास इसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो मैं आपको फॉर्मूला लिस्ट देता हूं, वो फॉर्मूला आपको क्या करना है, एज इट इज लर्न कर लेना है। फॉर्मूला क्या करना है, एज इट इज लर्न कर लेना है फॉर्मूला से, फॉर्मूला आपको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा, पढ़ा कि डेरिवेटिव जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को। डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट को। और कांस्टेंट कभी चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो कांस्टेंट कभी भी चेंज होता नहीं है। तो अगर कांस्टेंट चेंज नहीं होता तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, कोई चेंज नहीं। तो चेंज इन कांस्टेंट इज व्हाट, जीरो। कांस्टेंट भी होता है जो चेंज नहीं होता, तो चेंज कितना है, जीरो है।
देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका फॉर्मूला है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन का? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। एंड इसी के बेसिस पे हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? वन होगा। कितना होगा? वन। और इसमें बहुत सारी चीजें यूज होती है जो कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो, तो ये तो हो गया डेरिवेटिव बराबर। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव। तो देखो, तो अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? देखो क्या फॉर्मूला है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन है। तो यहाँ पर एन है, राइट? तो एन यहाँ पर कितना है? टू है। तो टू होगा, एक्स की पावर एन माइनस वन फॉर्मूला है तो कितना होगा? टू माइनस वन। तो कितना आंसर आ गया? टू की पावर टू माइनस वन कितना होगा? वन। वन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो आंसर कितना आ गया? टू एक्स। वैसे ही अगर आपको बोलो कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स निकालना है तो रूट एक्स का मतलब क्या होगा? तो रूट एक्स का मतलब होता है पावर हाफ। तो ये जो पावर है ये हाफ हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? वन बाय टू टाइम्स एक्स की पावर वन बाय टू माइनस कितना होगा? वन होगा, बराबर। तो ये हो जाएगा वन बाय टू टाइम्स एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन कितना होता है? माइनस हाफ। तो इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा टू रूट एक्स, बराबर। तो ये वाला फॉर्मूला हमको क्या है कि बार बार यूज होता है, तो ये लर्न कर लोगे तो बेटर होगा, ठीक है? लर्न रहेगा तो बेटर है। तो याद रखना है। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या पढ़ा हमने? सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना मिल गया हमारे पास? एक्स की पावर सॉरी तो ये कितना मिल गया हमको? तो ये मिल गया वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद हम देख रहे हैं फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए। अभी जरा यहां ध्यान दो, ये लॉग है, राइट? ये एल ओ जी का मतलब होता है लोगैरिथम। एल ओ जी का मतलब है लोगैरिथम, एल ओ जी। तो एल ओ जी जहां पर लिखा है इसका मतलब है लोगैरिथम, ओके? तो लोगैरिथम भी एक मैथमेटिकल टूल है कैलकुलेशन के लिए, जो कि कैलकुलेशन को इजी बनाने के काम आता है, ठीक है? ओके। तो ये जो लॉग है, राइट? तो इस लॉग के लिए क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो जरा, लिसन, ओके? तो ये जो लॉग है, तो अगर मेरे पास एक लॉग टू द बेस ई है, समझ में आए? अगर मैंने लॉग एन लिखा और बेस के अंदर ई लिखा तो इसको हम एल एन कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल एन नेचुरल लॉग। या फिर इसको हम सिर्फ और सिर्फ लॉग एन से लिखा है तो भी समझ जाना है कि ये नेचुरल लॉग की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर मैंने log a लिखा है, राइट? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, a की पावर x नेचुरल log ऑफ a। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है? ओके। नाउ नेक्स्ट, तो e की पावर x का डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होगा? तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। देखो इसका फॉर्मूला सेम है। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x क्या होता है? e की पावर x ही होता है, ठीक है? उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ एक्स मतलब नेचुरल लॉग एक्स, राइट? तो नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? वन अपॉन एक्स। सो डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस फॉर्मूला, लॉग एन टू द बेस सी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड लॉग एन, ये सब तीनों की तीनों क्या है? सेम ही चीजें हैं, क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? वन बाय एक्स। तो ये फॉर्मूला मिल गया। देन हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। किसका डिस्कस करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। सो डेरिवेटिव ऑफ, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स देखेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? देखो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स,
एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज इक्वल्स टू होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और फंक्शन के डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका फॉर्मूला -1। तो ये फॉर्मूले जो कि आपको क्या करना है, लर्न करने थे, सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए टू सॉल्व द डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसमें एक और चीज मैं जस्ट ऐड करके ऐसे बता दे, देखो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो देखो स्पेशल टाइप के 5 फंक्शन होते हैं। स्पेशल टाइप के कितने फंक्शन होते हैं? 5। ठीक है, स्पेशल टाइप के 5 फंक्शन होते हैं इन जनरल, जिसको हम लिएट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लिएट, या कुछ लोग आइलेट भी बोलते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं? आइलेट। कुछ लोग आइलेट भी बोलते हैं और कुछ लोग लीड भी बोलते हैं। तो आइलेट इज द एक्चुअली बेटर, आइलेट एक्चुअली बेटर होता है। तो यहां पर ये जो आई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, और ये जो एल होता है इसका मतलब होता है लोगारिथमिक। लोगारिथमिक। और ये जो ए है इसका मतलब होता है अलजेब्रिक। और ये टी है इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो ई है इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ओके, एक्सपोनेंशियल। क्लियर? तो ये जो अभी हमने ये फॉर्मूला लिखा, ये वाला दिस वन, ओके, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसके पहले ये वाला जो हमने लिखा था ये रिप्रेजेंट कर रहा है अलजेब्रिक फंक्शन को। अलजेब्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस वन, ये है एक्सपोनेंशियल। और ये वाला जो है दिस वन, इसको बोलते हैं लोगैरिथमिक। और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो है ये तुमको क्या करने हैं, लर्न करने हैं अच्छे से। ये फॉर्मूला हमको जरूरी पड़ेगा, है ना। अब देखो इसमें से फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर जो फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स के अंदर जो जरूरी होता है वो होता है, फिजिक्स के अंदर जो जरूरी है हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है, जो कि फिजिक्स के अंदर यूज होता है मोस्टली, ठीक है, वो ये वाला फॉर्मूला है। ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दिस वन, ये वाला यूज होगा, ये वाला यूज होगा। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स के अंदर जो मोस्ट यूज होता है वो है साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन। सो ये फॉर्मूले आपको क्या करना है, अच्छे से लर्न कर लेने हैं। तो फिजिक्स के अंदर हमको जो यूज होने वाला है ये 2 चीजें ये यूज होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव एक्स की पावर n और एक्स का डेरिवेटिव एंड साइन एंड कोसाइन का डेरिवेटिव। ये 5 फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होते हैं फिजिक्स के अंदर। तो ये सबको लर्न करना है। ओके, फाइन। सो इसको, तो ये तो हो गया हमारे पास कि ये फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले आपको सबको लर्न करना है। ठीक है,